हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 का चैप्टर 4 कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इनके बारे में पढ़ना है कि जब हम कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होगी और जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए, मैंने दो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किए हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले हम देखते हैं ऐसी लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, इसके पैरेलल या तो हम यहाँ कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव साइड में या फिर पॉजिटिव साइड में। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मान लो कहीं भी ले सकते हैं आप, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम कोई भी पॉइंट देखते हैं, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यानी कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे वहां से ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। और ये कौन सी डिस्टेंस होती है? ये हमारी वाई एक्सिस की है ना, वाई एक्सिस की होती है ना ये इधर से डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारी वो वाई एक्सिस ही होती है ना। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो भी लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, उसके लिए y की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है। देखो x की तो हम जैसे जैसे उधर जाएंगे, यहाँ मान लो 1 हो सकती है, 2, 3, 4 बढ़ रही है, इधर नेगेटिव होगी, है ना। लेकिन y की वैल्यू तो यहीं तक है ना, जहां तक हम वो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो y हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। कब? किस केस में? जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली अब देखते हैं, अगर कोई लाइन हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल हो, मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब इसके लिए आप देखो, जो ये डिस्टेंस है ये हर बार क्या रहेगी? कांस्टेंट, मीन्स सेम, वो चेंज नहीं हो रही है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। और ये हमारी कौन सी डिस्टेंस होती है? एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस ही है ना ये हमारी। तो जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसके लिए हमारी जो एक्स की वैल्यू है, एक्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, इसको हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मीन्स इसको ग्राफ बनाना है। फर्स्ट पार्ट इन वन वेरिएबल, जब हम एक वेरिएबल लेके चलेंगे तब उसको रिप्रेजेंट करना है, और जब हम दो वेरिएबल्स लेंगे तब रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन में गिवन है y इज इक्वल टू 3, और अभी अभी हमने पढ़ा था y की वैल्यू जब भी कांस्टेंट होती है तो वो लाइन हमारी पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल गया है, जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो उसकी जो लाइन आएगी वो पैरेलल होगी हमारी एक्स एक्सिस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखो, इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है इसको रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल, एंड सेकेंड पार्ट इज इन टू वेरिएबल्स। तो जो वन वेरिएबल में होता है वो हमें सिंपली एक नंबर लाइन पर दिखाना होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने नंबर लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ देखिए, जब मैं इसको वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करूँगी, ये मान लो हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। ये हमारा 0 होता है, ओके। उसके बाद राइट साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एंड लेफ्ट साइड में सारी नेगेटिव वैल्यू होती हैं, और ऐसे ही ये हम आगे इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3। हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू 3, तो प्लस का 3 है ना, तो ये वो पॉइंट हो गया जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या, इसको हम बोलेंगे y इज इक्वल टू 3, इस पॉइंट को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं टू वेरिएबल का। टू वेरिएबल के लिए सबसे पहले मान लो मैंने इक्वेशन लिख ली y इज इक्वल टू 3। टू वेरिएबल जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी देखा था, आप चाहो तो इसको सिंपली इस इक्वेशन की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप पहले ना इस इक्वेशन को टू वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो कैसे करते हैं? जब हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ एक वेरिएबल है जो कि y है, तो एक वेरिएबल हम x और लेंगे। उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? 0 × x प्लस
y इज इक्वल टू 3। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मेरे पास यही आ रहा है, लेकिन यहाँ मेरे पास वेरिएबल 2 हो गए हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू पुट करके डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हो जो कि इसके सॉल्यूशन होंगे, और उन कम से कम आप 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, उनकी हेल्प से आप क्या है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ देखो, अगर हम x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करें, मान लो x की जगह मैंने 1 पुट किया, तब भी मेरा y 3 आ रहा है ना, y इज इक्वल टू 3। अगर मैं x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, 0 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, तब भी मेरा y की वैल्यू 3 आ रही है, क्योंकि यहाँ से दिख ही रहा है y तो कांस्टेंट है ना। तो जब मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूंगी, सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। आप देखो x की वैल्यू 1 थी, ये रहा x का 1, तो y 3 है, यहाँ हो जाएगा। x की वैल्यू 2 थी, तभी भी y 3 है, तो यहाँ हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारी लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी। हमारी लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की। हमने अभी पढ़ा भी था, जब भी हमारी y की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो जो हमारी लाइन आती है वो पैरेलल होती है किसके, एक्स एक्सिस के, जब y की वैल्यू कांस्टेंट होती है तब। ठीक है, तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। या फिर सिंपली आप ये देख सकते थे, y इज इक्वल टू अगर 3 गिवन है, y 3 यहाँ है, और हमें पता है y जो है वो कांस्टेंट है, तो हम सिंपली 3 से होते हुए, y की वैल्यू 3 से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे x एक्सिस के, वही हमारा इसका ग्राफ हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन। इस बार हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वही इसको एक वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वेरिएबल तो एक ही गिवन है ना। सबसे पहले इस इक्वेशन को ही सोल्व करेंगे। तो देखिए ये 2x है, ये जो 9 है इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, -9/2, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो -4.5, यानी कि x की वैल्यू अब कॉन्स्टेंट है ना। जब x की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है तो क्या होता है, जो लाइन होती है वो पैरेलल आती है y एक्सिस के। इतना आप समझ गए होंगे। सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में शो करते हैं। हमारा जो पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू माइनस का 4.5, तो ये नंबर लाइन है हमारी। जब इस पे माइनस का 4.5 देखेंगे तो लेफ्ट साइड में हमें देखना है, ये 4 है, ये 5 है माइनस के, इन दोनों के बीच में क्या होगा 4.5। तो जो ये पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 4.5। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड पार्ट देखते हैं, जब इसको हमने 2 वेरिएबल्स में शो करना है। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है। हमारी जो वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू माइनस का 4.5 माइनस ये रहा, माइनस का 4.5 ये रहा, ये हमारा पॉइंट है। तो जैसा कि आपको पता है, जब भी x की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो हमारी जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है y एक्सिस के। तो यहाँ से आप इस पॉइंट से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी हमारी y एक्सिस के। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 का। सेकेंड मेथड भी है इसका, जिसमें आप इस इक्वेशन को पहले 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हो। ग्राफ उससे भी यही आएगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारी इक्वेशन थी, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, माइनस का 4.5। आप चाहे तो यहाँ से सोल्व करो, चाहे तो यहाँ से। जो इक्वेशन गिवन थी वो क्या थी, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 थी। यहाँ y नहीं है तो y को ऐड कर लो। जैसे 2x है प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है। यहाँ से आप वैल्यूज पुट करेंगे जैसा हम लास्ट एक्सरसाइज में करते आए हैं। आप चाहो तो x की वैल्यू पुट करो या फिर y की, और सेकंड वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। उनकी हेल्प से भी जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो भी हमारा यही आएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप इस इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। दोनों से ग्राफ हमारा सेम आएगा। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.4 वो भी कंप्लीट होती है। इसमें हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी हमारा जो चैप्टर 4 है ये पूरा हो गया है। ठीक है, इसके लास्ट में समरी गिवन होती है, आप चाहें तो रिवीजन के तौर पर उसको पढ़ सकते हैं एक बार।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।